खत्म हुआ अमेरिकी टैरिफ वार। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ेगा व्यापार। संयमित आयात बने किसान की आर्थिक मजबूती का आधार। वेजिटेरियन मिल्क एक्सपोर्ट बनाएगा अमेरिकी बाजार। पर असंतुलित नीति से गिर सकता है दूध का बाजार और डेयरी कर्मचारियों के लिए खुलेंगे इंटरनेशनल जॉब के रास्ते हजार। किसान भाइयों एवं डेयरी के साथियों, भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत ने डेयरी सेक्टर में एक नई हलचल पैदा कर दी है। आज हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के समझेंगे इस बदलते ट्रेड माहौल में किसान, डेयरी इंडस्ट्री और डेयरी कर्मचारियों का भविष्य क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे, जहां हम डेयरी सिस्टम की ग्राउंड लेवल सच्चाई और इंडस्ट्री का संतुलित विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। डेयरी इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है इस टैरिफ से? जो ये टैरिफ कम हुआ है या समाप्त हुआ है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहला बड़ा फ़ायदा, नए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। अगर टैरिफ संतुलित होते हैं तो भारत से घी, एसएमपी, बफेलो चीज़ और वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट के लिए नया बाजार खुल सकता है। इससे प्रोसेसिंग प्लांट्स की क्षमता बढ़ेगी और डेयरी इंडस्ट्री में निवेश भी बढ़ सकता है। दूसरा फायदा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड। ग्लोबल ट्रेड बढ़ने से ऑटोमेशन, क्वालिटी टेस्टिंग, डिजिटल मिल्क ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीक तेजी से डेयरी सेक्टर में आ सकती है। तीसरा और बड़ा फायदा, प्रीमियम डेयरी सेगमेंट ग्रोथ। हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स और फंक्शनल डेयरी फूड्स का मार्केट मजबूत हो सकता है। डेयरी फार्मर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो दूध की डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन ध्यान रहे अगर आयात असंतुलित हुआ तो सस्ते विदेशी डेयरी प्रोडक्ट बाजार में दबाव बना सकते हैं। इसलिए संतुलित नीति बहुत जरूरी है। डेयरी एम्प्लॉयज़ के लिए भविष्य के मौके। इस बदलते दौर में डेयरी कर्मचारियों के लिए भी नए रास्ते खुल सकते हैं। ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लागू होने से क्वालिटी ऑडिटर्स, डेटा एनालिसिस्ट, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ सकती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से ट्रेनिंग और एक्सपोजर के अवसर भी बढ़ सकते हैं। यह गारंटी नहीं, लेकिन एक मजबूत संभावना जरूर है। चुनौती और सावधानियां। हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। अगर आयात नीति संतुलित नहीं रही तो मिल्क प्राइसेस पर दबाव आ सकता है। लोकल डेयरी इंडस्ट्री को कंपटीशन बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि नीति ऐसी हो जो एक्सपोर्ट को बढ़ाए और फार्मर को भी सुरक्षित रखे। दोस्तों, यह बदलाव डेयरी सेक्टर के लिए एक मौका भी है और एक परीक्षा भी। अगर नीति संतुलित रही तो डेयरी इंडस्ट्री ग्लोबल बन सकती है। फार्मर्स को नए बाजार मिल सकते हैं। डेयरी एम्प्लॉयज़ को नई पहचान मिल सकती है। लेकिन संतुलन ही इस पूरे खेल की सबसे बड़ी कुंजी है। बदलते वक्त की यही पहचान है। जो सीख गया वही आगे महान है। बदलते वक्त की यही पहचान है। जो सीख गया वही आगे महान है। डेयरी का भविष्य अब बदलने को तैयार है। समझदारी से उठाया कदम ही असली हथियार है। अगर आपको ऐसा ग्राउंड लेवल विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जवान, जय किसान, जय डेयरी उद्योग। यह वीडियो केवल शैक्षणिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें व्यक्त विचार, डेयरी इंडस्ट्री, अनुभव और उपलब्ध जानकारी पर आधारित व्यक्तिगत विश्लेषण है। इसलिए ऐसी ही ज़मीनी और ग्राउंड से जुड़ी हुई जानकारी के लिए देखते रहिए डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे। नमस्कार।